SSE इंडिया। CEPC प्रशासनिक समिति के 17 सीटों पर होने वाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान 2 सितंबर से 9 सितंबर के बीच है। चुनावी मैदान में भदोही के कालीन निर्यातक असलम महबूब से विशेष वार्ता में उन्होंने बताया कि हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य यूपी के निर्यात को बढ़ावा दिलाना है। कहा, चिंतनीय है कि यूपी का निर्यात पिछड़ रहा है। कालीनों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की कीमत बढ़ रही है। सरकार से सहयोग कम मिल रहा है। उद्योग आगे बढ़े, सरकार से सुविधा बढ़े, इसके लिए चुनाव मैदान में आया हूँ। असलम महबूब ने कहा कि देश का व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश का व्यापार कम हो रहा है। हमारी टीम इस बार के चुनाव में रोड टेप सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। हमारी टीम में यूपी से लेकर दिल्ली तक के सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी है। टीम में सूर्यमणि तिवारी, वासिफ अंसारी, अनिल कुमार सिंह, फिरोज वजी, श्रीराम मौर्य, असलम महबूब, रोहित गुप्ता, इम्तियाज अहमद, दर्पण बरनवाल, कुलदीप वाटल, गुलाम नबी भट्ट, शेख आसिक, कैप्टन मुकेश, महावीर राजा शर्मा, बोधराज मल्होत्रा, विजेंद्र सिंह जगलान आदि शामिल है। माननीय सचिव हैं और इस बार सीपीसी प्रशासनिक समिति के सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि आप क्या किस उद्देश्य मतलब किस भावना से प्रेरित होकर आप जो है चुनाव सीपीसी चुका, अभी तो आप माननीय सचिव भी हैं। जी, मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का निर्यात लगातार घटता चला जा रहा है और पिछले 100 साल में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे था। आज हार के हम दूसरे नंबर पर चले गए। हरियाणा हमसे आगे चला गया। हरियाणा अच्छा ऊपर चला गया, उसका मैं उनको बधाई देता हूँ, मगर हमारा व्यापार क्यों घट रहा है उस पर हमको जरूर चिंता है। और इसलिए हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे कि जो कोविड एरा के अंदर जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, वीवर्स कम हो रहे हैं, वेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार की तरफ से हमारे पास सहयोग कम होता चला जा रहा है। इस सहयोग कैसे हमारा ज़्यादा हो ज़्यादा हो, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, जो लेबर का पलायन है वो कैसे रुके, नए वीवर्स कैसे आए, इसका हम प्रयास सीपीसी के थ्रू करना चाहते हैं। एक माह के सीमित संसाधन की वजह से एक माह के अंदर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मुझे सीपीसी के अंदर आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जीतता हूँ, मैं जरूर प्रदेश सरकार पे और केंद्र सरकार से कोशिश करूंगा कि चीजें हमारी बेहतर करके चलें। सर, करीब 10 साल से देख रहे हैं कि उद्योग लगातार पिछड़ता जा रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या ऐसी स्थिति है जबकि 80 के दशक में यहाँ की जो स्थिति थी कि जगह जगह हर गली मोहल्लों में ठेला काफी दिखाई देता था, गाय वाले लेके जा रहे हैं, बुनकर यहाँ पे इतना ज्यादा थे, लेकिन आज वो स्थिति हो गई कि यहाँ लोग बुनाई नहीं करा पा रहे हैं दूसरे। क्या ऐसी वजह है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसकी एक स्टडी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से नहीं, देश का व्यापार बढ़ रहा है और हमारे यहाँ का जो कालीन परिक्षेत्र है मिर्जापुर, भदोही, बनारस, इसका व्यापार घट रहा है। हमारे यहाँ हर तरह से नुकसान होता चला जा रहा है हर चीज का। इसकी कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए और व्यापार कैसे बढ़े इस पर कोशिश करना चाहिए। देश का व्यापार तो बढ़ रहा है, प्रदेश का घट रहा है, जो चिंता का विषय है। सर, आप लोग इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, टीम ग्रुप में है, आप लोग को क्या क्या एजेंडा है इस बार का? हमारा तो रोड टेप एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ गया है और जो ड्रॉबैक का रेट, लाइसेंस खत्म होना, रोड टेप से कहने के लिए सरकार ने जो 3.2 और 2.8 दिया है, मगर उस पर जो कैप लगाने की वजह से वो 1% से ऊपर नहीं मिल पाएगा। अगर इस तरह का रेट रह गया तो ये उद्योग तबाह हो जाएगा और इंडस्ट्री बहुत ही क्राइसिस में जाएगी। तो पहली हम लोग की पहली प्राथमिकता है कि कैप का रेट बढ़े। 28 रुपये हम लोग कोई कपड़े काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक लग्जरी आइटम पर काम कर रहे हैं, तो कैप कम से कम 200-300 रुपये से तो कम होना ही नहीं चाहिए। और 4.8 से नीचे ड्रॉबैक, इसका क्या नाम है, रोड टेप नहीं होना चाहिए। ये कारपेट मार्ट चूंकि हमको लगता है कि 3 साल हो गया तैयार हो गया, इधर करीब 2 साल से सीपीसी का हैंडओवर भी था, लेकिन अब तक मेला आयोजन का कोई सिलसिला नहीं हो पाया। तो आप लोगों की क्या रणनीति है, इसको किस तरह से आप सोचते हैं? सीपीसी ने इस मार्ट को लिया, प्रदेश सरकार ने बनाया और सीपीसी ने लिया, ये खुशी की बात थी। मगर इसी में दुख का ये था कि कोविड आ गया। कोविड के आने से सारी चीजें प्रोसेस रुक गई हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी रोड टेप और लाइसेंस और ड्रॉबैक के ऊपर काम करने के बाद हम लोग मार्ट को, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो, बाहर आने के स्टेज में आ जाए, तो हम लोग एक बड़ा फेयर करें और भदोही को, उत्तर प्रदेश का ये कालीन परिक्षेत्र है, इसको आगे ले जाए। दूसरा, तो आपकी टीम में कौन लोग हैं और ये भी साथ में बताइएगा, चूंकि आमतौर से उद्योग की समस्या दिल्ली और लखनऊ
दोनों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों का दिल्ली में कौन लोग हैं और पूरे टीम में आपके कौन कौन लोग? देखिए, हमारे यूपी कोटे से सुमनी तिवारी जी लड़ना है, वासिफ अंसारी लड़ना है, सी अनिल सिंह लड़ना है, फिरोज जी लड़ना है, श्री राम मौर्य जी लड़ना है, मैं खुद असलम महबूब, रोहित गुप्ता जी लड़ना है, इम्तियाज अहमद लड़ना है और दर्पण बनवान लड़ना है। ये उत्तर प्रदेश कोटे से हैं। जम्मू एंड कश्मीर से कुलदीप पटेल जी हैं, गुलाम नबी जी हैं, शेख आशिक साहब हैं। दिल्ली में कैप्टन मुकेश साहब हैं, राजा शर्मा जयपुर जी से हैं, बी आर मल्होत्रा जी दिल्ली से हैं और कैप्टन जगलन जो है पानीपत से हैं। तो ये जब तक दिल्ली की मजबूत टीम नहीं रहेगी तो दिल्ली में कोई काम हो नहीं पाएगा। और दूसरे गुट की मैं नाम ले लेना चाहता था, तब भी मैं कहना चाहता हूँ कि सामने जो एक गुट दूसरा बन के आया है उसमें कोई भी दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहाँ पे एक लोग बीकानेर से हैं, एक लोग पानीपत से हैं। वो लोग अपने एरिया से बाल खाएंगे तो दिल्ली में बाल रखेगा कौन? मगर हमारे यहाँ ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, यूपी का भी होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा, पानीपत का भी होगा और हमारे पास ऐसे चेहरे हैं जो उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में सुमनी तिवारी जी हैं और हम लोग खुद लोग हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार बात करते रहेंगे। जो भी मुद्दे आएंगे हम लोग जरूर इसको सॉल्व करेंगे, प्रदेश सरकार में भी और मजबूत टीम की वजह से हम लोग दिल्ली में भी इसको सॉल्व करेंगे। कुल कितने सीट है सर? टोटल 17 सीट है और इसमें 17 में कोवा मेंबर जीतने के बाद, सीओ जीतने के बाद अपना फर्स्ट वाइस चेयरमैन तय करेंगे जो आगे चल के चेयरमैन होगा। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।